जैन सभी साथियों, आज बात करने वाले एसएससीडी की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी को, आपके पास लगभग 2 महीने का समय है और ये समय आपका कब बीत जाएगा पता नहीं, क्योंकि लगभग सभी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। अभी आपका समय है अपना रिवीजन का और स्ट्रेटजी का। लेकिन देखा जा रहा है कि आपका चाहे कोर्स कंप्लीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ऑनलाइन पे एकदम अंधाधुंध भरोसा करते हैं, जिसको अंधा कहते हैं, उस तरीके से आप विश्वास करते हैं। आपने यूपी पुलिस में इसका परिणाम देख लिया। ऑनलाइन मैंने कहता हूँ गलत है। ऑनलाइन केवल आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अपने नोट्स जो बनाए होंगे, ठीक है, आपको उसी से पढ़ना। अब आप देखते हैं कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, तब भी आप ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहते। इसी का परिणाम है कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑनलाइन टीचर ने आपको एक बार पढ़ा दिया। अब आप उसी पे ना डिपेंड रहें। आप अपनी भी कुछ स्ट्रेटजी बनाएं कि वो जितना पढ़ा रहा है आपको उतना अगर आप पढ़ेंगे, उसके भरोसे रहेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको सबसे पहले, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में आपका प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे समझ लिया तो एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। वही चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किस किताब से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला वीडियो। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा। मुझे लग रहा है अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो सबसे पहले बात करिए आपको स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनानी है। देखो, आपके पास दिन है 7 दिन, ठीक है, हफ्ते में 6 दिन आपको अपनी स्ट्रेटजी एक तरीके से बना लेना है कि मुझे कल, जैसे आपको शाम को पढ़ना है, मतलब शाम को आप सोने से पहले अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली, कल दिन में मुझे ये पढ़ना है। तो अब कल दिन में आपको किसी भी कीमत पे उस टारगेट को कंप्लीट करना है। हिंदी में आप एक टारगेट बना लीजिए कि आपके पास अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में मैं 2 बार जो है सिलेबस को अच्छे से फिर रिवीजन करके ख़त्म कर दूँ। एक दिन में कोशिश करें कि एक चैप्टर को कंप्लीट करें, तो उस चैप्टर को कंप्लीट करें, उसके बाद उसकी थ्योरी करें। इस तरीके से करेंगे तो एक अपना जब शेड्यूल बना लेंगे, कल मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इस तरीके से। अब 6 दिन आपको पूरे चैप्टर को, एक चैप्टर का शेड्यूल बना लें। 7वें दिन क्या करना है कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद जो है उसी मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। उसके बाद जो आपने 6 दिन पूरा पढ़ा है, उसको जब समय बचता है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपने जो पढ़ा है वो माइंड में आपके रिकैप रहे, आप भूलें नहीं। ये चीज़ें आपको करनी है। मुझे लग रहा है अगर आप इस स्ट्रेटजीज करेंगे, आपका स्कोर में 101% बूस्ट होगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट धड़ाधड़ देते रहते, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानते और एग्ज़ाम तक वही गलतियाँ आपके बने रहती। तो इसीलिए कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जब भी दो, उसको एनालाइज करो, उसके जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखो एक अलग से। मॉक टेस्ट का अपना अलग से एक कॉपी बनवा लो। हाँ, मेरा हिंदी में ये गलत था, रीजनिंग में ये गलत हुआ, जीएस में ये गलत हो रहा है टॉपिक से, मैथ में ये हो रहा है। तो इस चीज़ें से आप अगर बनाएंगे तो मुझे लग रहा है आप बेहतर कर पाएंगे। इसका रिजल्ट आपको 1 महीने बाद अवश्य मिलेगा। अगर आपके मॉक टेस्ट में 120 आ रहे हैं तो बढ़ के 130-135 हो जाएंगे 100%। जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा, ठीक है। अब ये आपको डेली अपने टाइम के अनुसार करना है। अब आपको तैयारी कहाँ से करना है, देखो, तैयारी के लिए मेरे टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा। आपको जिस प्रकाशन की, पब्लिकेशन की किताब प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम पे लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके इसको ज्वाइन करें। देखो, बुक के लिए बात करें तो सारे प्रीवियस ईयर आपको किताबें ही पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपका किताबें आते हैं। लेकिन हाँ, हिंदी के लिए अगर आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। इससे बाहर आपके कुछ नहीं है, क्योंकि एक ठीक ठाक लेवल की किताब है। और मैथ के लिए देखो, आप एस टी यादव, अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया तो एस टी यादव से आप बेसिक अपना कंप्लीट कीजिए। बाकी जिसका कंप्लीट होगा वो यूथ वगैरह किरण की बुक से अपना प्रैक्टिस कर सकता है। रीजनिंग के लिए केपी सिंह, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए केपी सिंह से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उससे रिवीजन कीजिएगा। आपको, मुझे लग रहा है आपके कुछ भी रीजनिंग के संबंधित डाउट नहीं रहेंगे। और चौथी चीज़, आपको जीएस के लिए देखो, पूजा पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं या यूथ की, क्योंकि जीएस मुझे लग रहा है अगर आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का पूरा पढ़ लेंगे, सीएसएल हो गया और आपका एमटीएस हो गया, इस सबके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, करंट पढ़ लेंगे, तो आपके मुझे लग रहा है यहाँ से आएगा। एसएससी में आपका साइंस भी ठीक ठाक आती है, तो साइंस पे भी थोड़ा फोकस करिए। ये चीज़ें आपकी हैं, तो किताबें हैं, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएंगे एक। लेकिन इस सब के अलावा आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट। जिसके पास है तो बढ़िया, बेटर है, उसको अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको 2019, 22 और 24, 23 के सारे एग्जामों के आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे सेट। तो उसको सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में अच्छा कर रहे हैं तो इसमें भी आप अच्छा करेंगे। तो जिनके पास नहीं हो, जाके अभी परचेस कर सकता है। उनकी इंडॉक 499 सेल चलिए, मात्र आपको 439 रुपये में टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको डिस्काउंट 12% का मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं।
ठीक है। किताबें आपको मैंने बता दिया, बाकी आपको अपने नोट्स से और अपना जो आपके पास किताबें हैं तो उसे रिवीजन करें। बाकी ये सारी किताबें जो मैंने बताया ये मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि अच्छा टारगेट लेके चलें। ये मत देखें कि कट ऑफ आ जाएगी, वो आपके पेपर लेवल पर डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ कितना जाती है फिलहाल। लेकिन आज के दौर में आपका कॉम्पिटिशन ठीक ठाक हो गया, क्योंकि अब देखा जाए तो हर भर्ती की कट ऑफ लगभग 80% के आसपास जा रही है। SSC GD की कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है कि आपका रीजनिंग बहुत, मतलब कि अगर आप ठीक ठाक तैयारी करते हैं तो आप पूरे के पूरे उसमें कर सकते हैं 20/20। मैथ भी अगर आपके दो क्वेश्चन छोड़ दे 3 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं 17-18 तक, क्योंकि इस लेवल का आपका पेपर आता है जो तैयारी ठीक ठाक करता है। उसकी बात करें हिंदी में आप 18 से 19 कर सकते हैं, लेकिन GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप 12-13 ऐसे ही कर पाते हैं। तो GS को मेरे भाई अच्छे से टाइम दीजिए, प्रीवियस ईयर्स में देखिए कहाँ से GS पूछी जा रही है। पूजा पब्लिकेशन की किताब है उससे पढ़िए, किरण हो गया, यूथ की, इन सारी किताबों से आप प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। तो सारी किताबें आपको मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि GS और SSC परमार के नोट्स हैं आप उनसे कर सकते हैं। मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप अपना जो है GK को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि GK पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आप मेरिट करेंगे। ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा और आपके जो डाउट होंगे क्लियर करूँगा। ग्रुप जो है मेरा उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं